जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे पीएसयू फंड की। देखिए, जब भी हमें हमारे लिए एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करना हो या फिर किसी को भी जब म्यूचुअल फंड का चुनाव करना होता है, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड का चुनाव करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। कई लोग टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हैं, कई लोग फंडामेंटल पैरामीटर्स देखते हैं और कई लोग पास्ट रिटर्न के बेस पर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं। और मैं भी कई बारी जब आपको म्यूचुअल फंड दिखाता हूं, तो पास्ट रिटर्न के बेस पर कई म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी को बताता हूं। ये बात अलग है कि ये मेरी सीधी-सीधी राय नहीं होती है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं परफॉर्मेंस वाइज़ आपको कई बारी म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ। लेकिन जब भी आपको पास्ट रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना हो दोस्तों, तो कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, नहीं तो इसी तरह की सिचुएशन होगी। अब देखिए, जो पीएसयू फंड है, इसने लगभग अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले का रिटर्न देखा जाए, तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कई पैरामीटर्स पर तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब ऐसे में जो ऐसे लोग थे जो पास्ट रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना था जिन्हें, वो तो सीधे से आँख मूंद करके इस फंड में इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि यहाँ पे तो उनको देखने को मिला कि भाई बहुत ही शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए। और जब उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसी समय से उनको डाउनफॉल देखने को मिल गया। और अभी बात करें तो लगभग जिन लोगों ने फिलहाल में इन्वेस्ट किया, उनको लगभग 5-6% के आसपास में गिरावट में रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब उन्होंने 100-150% का प्लस में रिटर्न देखकर इन्वेस्ट किया और जब वो इन्वेस्ट किए तो उनको माइनस में 5-6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो गया? और जब भी हम पास्ट रिटर्न के बेस पर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं, तो आगे से हमसे कोई इस तरह की गलती ना हो पाए, इसके लिए कुछ बातें इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि कुछ म्यूचुअल फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड के स्कीम होते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। इस तरह के फंड हो गए जिन्हें हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड कहते हैं। और कुछ ऐसे फंड होते हैं जिन्हें हम सेक्टोरल थीमेटिक फंड कहते हैं। कोई ऐसे फंड होते हैं जो एक सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई ऐसे फंड होते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं। जैसे अगर पीएसयू फंड के बारे में बात की जाए, तो ये एक थीम बेस्ड फंड है। इस फंड का थीम ये है कि ये जो फंड है अपना सारा पैसा लगभग गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों में लगाता है। तो ये एक थीम पर चल रहा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों में होता क्या है दोस्तों, कि जब तक गवर्नमेंट से अच्छा खासा ऑर्डर आ रहा है, तब तक तो इन तरह की कंपनी में अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिलता है। और जनरली देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, जो पीएसयूज होती हैं, उनको ज्यादातर ऑर्डर गवर्नमेंट से ही मिलते हैं, प्राइवेट से बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे में जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर कुछ कम हो जाता है या फिर नहीं मिलने लगता है, तो इस तरह के फंड में हमें अचानक से बहुत सारा डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। और कुछ इसी तरह की कहानी सेक्टोरल फंड में भी है, जो एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं, तो उस सेक्टर के अगर एक दो दिग्गज कंपनियों में भी कोई दिक्कत आ गई, तो पूरा सेक्टर में ही हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड जो होते हैं, वो एक साइकिल में चलते हैं। जब उनका साइकिल आता है तो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन जब उनका साइकिल चला जाता है तो अच्छा रिटर्न हमें देखने को नहीं भी मिलता है। और हर समय अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई सेक्टोरल थीमेटिक फंड आपको लैंडलाइट में देखने को मिलेगा ही, जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। और इसी चीज को देख करके, इसी लालच में पढ़ करके लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको तो पास्ट रिटर्न को देख करके इन्वेस्ट करना था। तो ऐसी गलती हमसे ना हो पाए, इसीलिए मैं कुछ चीजें आप सभी को आज की वीडियो में बताऊंगा, जिसको ध्यान में रख करके आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप पास्ट रिटर्न के बेस पर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं अब इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी कुछ और बातें मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आपका ये सवाल हो सकता है कि जब एएमसी ने इस फंड को लॉन्च किया है या फिर इस तरह के फंड को लॉन्च करते हैं, तो भाई कोई ना कोई तो इस फंड में इन्वेस्ट करेगा ना, क्योंकि जब इसको सेबी से अप्रूवल मिला है तो इन्वेस्ट करने के लिए ही अप्रूवल मिला है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, मेरे ख्याल से उन सभी के लिए सेक्टोरल थीमेटिक फंड नहीं है। जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझते हैं, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को अच्छे से समझते हैं, खास करके ये फंड उनके लिए होता है। उनको ये मालूम होता है कि आगे आने वाले समय में 2-3 साल बाद किस सेक्टर में अच्छी खासी तेजी आ सकती है, या फिर किस थीम में अच्छा खासा तेजी आ सकता है, उसमें वो अपनी एक्सपर्टीज के बिना पर पैसा लगाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग करते क्या है कि जब उस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रो हो गया है, जब वो अपने अपर मोमेंट में है, अब उसमें डाउनफॉल आ सकता है, कभी भी गिरावट आ सकता है, वो अपने पीक पर है, तब हम उसमें पैसा लगाते हैं। तो यही होती है समझ की कमी। जिस इंसान को समझ होगा ना भाई, वो पीएसयू फंड में बहुत पहले पैसा लगा करके अच्छा खासा पैसा बना लिया, अब वो ऐसे लोग एग्जिट करते हैं। और हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर लोग अब पैसा इसमें लगाते हैं, जब ये जो सेक्टर है या फिर जो थीम बेस्ड फंड है वो पीक पर होता है।
तो ये फंड जो आया हुआ है वो इन्वेस्ट करने के लिए ही है। जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है सभी इन्वेस्ट करने के लिए ही, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये फंड इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के साथ में जाइए, और अगर आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी समझ है तो फिर आपके लिए सेक्टोरल थीमेटिक फंड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमें पास्ट रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्टोरल थीमेटिक फंड है। मान लीजिए कोई सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जिसने पहले भी बहुत शानदार रिटर्न दिया है और फिलहाल में भी बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी इसकी फंड की मेंटेन है, तो ऐसा सेक्टोरल थीमेटिक फंड में होने का जो चांसेस है वो बहुत कम है। ना के बराबर ही है कि कोई भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड आपको ऐसा मिलेगा जो पहले भी अच्छा रिटर्न दे रहा होगा और अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहा हो, क्योंकि ये साइक्लिकल फंड है। ऐसा होता है कि पहले इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया अभी अच्छा रिटर्न दे रहा है, या फिर पहले अच्छा रिटर्न दे दिया अभी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह के चांसेस तो ना के बराबर है कि कोई सेक्टोरल थीमेटिक फंड में आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि पहले भी अच्छा रिटर्न दे रहा था और अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा देखने को भी मिल जाए और अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तब भी आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड को अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है कि पहले भी अच्छा रिटर्न था अभी भी अच्छा रिटर्न है, तो आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम की। ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम जैसे मैंने अभी आपको कहा है, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया, ईएलएसएस फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गए। इस तरह के जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम है उनमें अगर हमें इन्वेस्ट करना है और पास्ट रिटर्न देखना है तो फिर हमें क्या देखना चाहिए, चलिए उसको देख लेते हैं। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड का स्कीम है जिसने पहले भी बहुत शानदार रिटर्न दिया है और अभी भी वो फंड बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप पास्ट रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस तरह के म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस फंड ने अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखी है। लेकिन कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने पहले अच्छा रिटर्न नहीं दिया, अब यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, पहले अच्छा रिटर्न नहीं दिया लेकिन वो अब भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ऐसे फंड के साथ में अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। क्योंकि उस फंड ने पहले अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया लेकिन करंट सिचुएशन में हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी बदल गई हो, फंड मैनेजर्स बदल गए हो, तो वो फंड अब अच्छा रिटर्न देने लगा, तो ऐसे फंड के साथ में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अब कोई ऐसा फंड है जो पहले अच्छा रिटर्न दिया, यहाँ पे देख लीजिए, अगर उसका पास्ट रिटर्न देखा जाए तो बहुत ही शानदार है, लेकिन अभी अगर फिलहाल में उसका रिटर्न देखें तो अच्छा नहीं है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे फंड को स्किप कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह के सिचुएशन में, जैसा कोरोना पेंडेमिक के बाद स्टॉक मार्केट हमारा उभरा है, जिस तरह का रिटर्न दे रहा है, और ऐसे सिचुएशन में भी अगर कोई फंड अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा होगा तो भाई उसका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि अभी जो बहुत सारे फंड है उनमें तो कुछ किए बिना बहुत सारा शानदार रिटर्न आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही अपने डायरेक्शन में सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर कोई फंड अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा होगा तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप इस तरह के फंड को अवॉइड करके ही चल सकते हैं। ज्यादा बेहतर यही होगा कि जो फंड पहले भी अच्छा कर रहा होगा और आज भी अच्छा कर रहा है, ऐसे फंड के साथ में हमें जाना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि फंड जो है अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है। भले ही थोड़ा सा अपनी कैटेगरी में उस फंड का रिटर्न कम हो, वो 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, 8 नंबर पर, 10 नंबर पर आ रहा हो, लेकिन परफॉर्मेंस उसका जो है लगातार एक तरह से चल रहा है, इस तरह के फंड में हमें जाना चाहिए। तो नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए सेक्टोरल थीमेटिक फंड अच्छा नहीं होता है। अगर आपको अच्छी समझ है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं उनको कॉमन म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम के साथ में जाना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है ना भाई कि अब अगर हमने इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है बिना सोचे समझे, लालच में पड़ करके कि ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, साल भर में 100-150% का हमें भी मिल जाएगा, ये सोच करके इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 जवाब हैं इसके। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सेक्टर को अच्छे से जानते समझते हैं और आपने सोच समझ कर इन्वेस्ट किया कि भाई मुझे पीएसयू फंड में ही इन्वेस्ट करना है, मुझे जरूरत है, मेरी पोर्टफोलियो में चाहिए मुझे पीएसयू फंड, तो आप इस फंड के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अनजाने में इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ पास्ट रिटर्न को देख करके, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका हुआ चल रहा है पीएसयू फंड, यही सुन करके आपने भी इन्वेस्ट कर दिया, आपको जरूरत नहीं था, आप इसके बारे में अच्छे से जानते समझते नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी फिलहाल जब आपका पैसा माइनस में है, लॉस में है,
तब आप बने रहिए जब आपका पैसा अच्छा खासा रिकवर हो जाए, जब प्लस में आ जाए, जब आप एग्जिट लोड दे सकते हैं, आपको कोई भी लॉस ना हो, उस समय अपनी पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस करने की सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो इस फंड से एग्जिट करके उसी पैसे को नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के जो फंड होते हैं वो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है, एक समान वो लगातार नहीं चलते हैं, जब भी उनका मोमेंट आता है उस समय चलते हैं और बाकी समय में थोड़े से अस्थिर भी पड़े रहते हैं। अधिकतर सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इस तरह का देखा जाता है। तो आज की वीडियो में यही थी दोस्तों, क्योंकि एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा था कि भाई सेक्टोरल थीमेटिक फंड में क्या करें, हमें नुकसान हो रहा है, और मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल बहुत सारे व्यूअर्स के मन में था, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसके ऊपर एक जानकारी वीडियो दी जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।